नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का यह क्रमांक। आज का यह अंक, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो समय होता है वह पूरा बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को आप कभी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। नमस्कार। हम सभी महाराज जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कार प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलते होंगे। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर यह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यह वह समय है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। उस समय ब्रह्मांड की सारी महानतम ऊर्जाएं अपनी सक्रिय रूप में आ जाती है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का यह पहर होता है और यह पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय कभी भी इस समय को सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है उसने अपने ब्रह्म मुहूर्त का सही से उपयोग किया है। इसीलिए इस समय को आप जरूर उपयोग बनाएं। इस समय आप सोए नहीं। अगर आप सोते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ अपने जीवन में खो रहे हैं। क्या किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर? ये 3 शक्तिशाली शब्द और एक छोटा सा परिवर्तन आपको अपने दिनचर्या में 2-4 छोटी मोटी बातें जो हैं आज मैं आपको बताऊंगी। ये आप प्रयोग अपने जीवन में जरूर देखेंगे। आप ब्रह्म मुहूर्त के समय पर उठते हैं, माँ सरस्वती जुबान पर विराजमान होती है। उस समय आपको क्या करना है? यह वो समय है जैसे 3 बजे से 6 बजे से बीच में 20 मिनट में आप अपने साथ जो भी कहते हैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह तुरंत माँ सरस्वती जुबान पर बैठी होती है तो तुरंत ही आपके जीवन में वह चीजें फलीभूत होने लगती हैं। तो करना क्या है? वह और एक शक्तिशाली शब्द जो आपको जीवन में निश्चित तौर पर बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। आपको हम आगे देखेंगे कि बहुत लोग मेहनत करने के बाद भी कुछ चीजें प्राप्त नहीं कर पाती। जो कहते हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन यह चीजें हमें नहीं मिलती या हमें सुख नहीं मिल रहा, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, पैसे की कमी है, सुख की कमी है। आप देखेंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो प्रयास करने के बाद भी जीवन में उनको सफलता नहीं मिलती। तो इसके कारण को कहीं ना कहीं समझना जरूरी है। उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी रुकावट जरूर है। उनके जीवन में, उनके कर्मों में, उनके दृष्टिकोण में कुछ तो अवरोध अवश्य है। इस अवरोध से पार पाने के लिए हमें कोई ना कोई संदेश ब्रह्मांड को भेजना ही चाहिए जो हमारी नकारात्मकता है उसको दूर कर सकती है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि जो आपके मन को भी बदल दे, ब्रह्मांड से सक्रिय ऊर्जा चल के रख दे। क्या किया जाए? तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस समय को फलीभूत करने के सबसे खूबसूरत समय है। पहली बात जो आपको याद करनी चाहिए कि यह है कि इस समय आपको अपने विचारों को बिल्कुल सकारात्मक रखना है, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। ईश्वर पर, अपने इष्ट या अपने जो गुरु हैं उन पर आपको पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी है। और सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को, अपने गुरु भगवान को प्रार्थना करनी है। हाथ जोड़कर आप उन्हें अपने इष्ट को प्रणाम करें। आपको गुरु जो हैं, आपको उनके सामने ही उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु, आप मेरा यह वंदन स्वीकार करें और मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं मुझे क्षमा कर दें। तो सबसे पहले जो आपकी आपकी पुरानी गलतियां हैं उनके लिए क्षमा मांगनी है। आपको कहना है मुझे क्षमा करें और मेरे जीवन में आप मेरा सही मार्गदर्शन करें। यह आपको करना है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि प्रभु कृपा करें मुझ पर,
आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरी जो पुरानी गलतियां हैं, मुझे उसके लिए क्षमा करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब जो भी मैं कह रही हूँ, मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। इसके बाद आपको यह बोलना है कि क्या यह जो 3 अद्भुत शब्द हैं, और वह अद्भुत शब्द मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, यह आपको कहना ही चाहिए। चाहे आप जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे आपका कैसा भी समय चल रहा हो, आपको यह कहना ही है। यह भाग्यशाली का मतलब है, आपने ब्रह्मांड का यह संदेश दिया है कि मेरे भाग्य में अगर कुछ नकारात्मक है, तो वह अभी सुधर जाए। आप एक सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं ब्रह्मांड को। किसी भी प्रकार का भाग्य अगर मेरे प्रबंध में है, तो आपको उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मांड को तरंगे भेज रही हैं, और आपको यह बिल्कुल दृढ़ विश्वास से कहना चाहिए कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप समझ लें, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, आपकी चाहे जैसी भी समय चल रहा हो, जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही हो, आप कितने भी परेशान हो, लेकिन आपको कहना यही है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोचिए, अगर आपके जीवन में आपके कोई इष्ट देव हैं, आपके गुरु हैं, आप स्वयं महाराज जी से जुड़े हुए हैं, आप भाग्यशाली तो हैं ही। क्योंकि देखिए, महाराज जी की ये वचन है कि महाराज जी के स्वर श्री मुख से यह कहा गया है कि तुम मेरे पास नहीं आए हो, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है। तुम मुझसे नहीं जुड़े हो, मैंने खुद ने तुमसे अपना जुड़ाव शुरू किया है। यह कथन मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। अगर आपका हाथ प्रभु ने पकड़ा हुआ है, अगर आपका हाथ आपके इष्ट गुरुदेव ने या स्वयं महाराज जी ने, अगर आप मानते हैं, तो स्वयं महाराज जी ने अगर आपका हाथ थाम लिया है, तो आप भाग्यशाली हैं। यह समय जैसा भी चाहे हो, जैसा भी विपरीत समय आप पर आ गया हो, समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं। अच्छा बुरा हो समय, या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या भी इस पृथ्वी पर नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। तो दोनों ही बातें हैं, समस्या है तो उनके समाधान भी हैं। और हम ब्रह्मांड से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का आप मार्गदर्शन करें, हमें इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता दे। तो यही हमें करना है। ब्रह्म मुहूर्त के इस बात को आप कम से कम 21 बार जरूर बोलिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब यह तो आप शब्द कह रहे हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह जो शब्द आपने बोला, यह इस ब्रह्मांड में फैल गया, और इसका जो प्रभाव होगा कि आपके भाग्य में जो कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा होगा, जो भी नकारात्मकता चल रही होगी, वह निश्चित तौर पर सकारात्मक होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले आपने अपने इष्ट को और अपने गुरुओं को साक्षी मारकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांग चुके होंगे। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, अपने पुराने नकारात्मक विचारों के लिए, उन सब के लिए परमात्मा से आप माफी मांगेंगे, क्योंकि उसके बाद ही यह चीजें आप पर निश्चित तौर पर फलीभूत होंगी। आप इसके अलावा कोई और भी अपनी इच्छा से परमात्मा से और इस ब्रह्मांड से चाहे जो भी समय में जरूरत हो, अपनी बात को दोहराएं। लेकिन याद रखें, कम से कम 21 बार तो आपको यह बात बोलनी ही है। जब बार बार दोहराएंगे आपकी अपनी बात को, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, या मेरा बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकूं, मेरे साथ सकारात्मक हो जाए। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराएं। पर इसमें बहुत सारी बातें मत छोड़ दीजिए। बस एक बार में केवल एक या दो ही बात, जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इसके साथ जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उस चीज को जोड़ सकते हैं। इसको भी 21 बार दोहराएं। बस ऐसा करके आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर बदलाव देखने प्रारंभ हो जाएंगे। जो चीज आपने कही है, वह आपके जीवन में धीरे धीरे घटित होना शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली शब्द की जो तरंग है, वह ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा में फैली है, तो आपके अंदर जबरदस्त बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे, जो भाग्य की कुंडली को कहीं ना कहीं अटकी हुई है, उस पर आप बाहर निकाल लेंगे।
यह एक मौका है, यह एक अवसर है जो आप अपने आप को, अपनी स्वयं को देते हैं। आप ज़रूर दीजिए। इसे आप अवश्य ही प्रयोग कीजिए। इन महान शब्दों को अपने जीवन को बदलिए और इसका यह परिणाम आता है कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर क्रमांक अच्छा लगा हो तो क्रमांक को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।